नमस्कार। 1857 एक क्रांति के युद्ध में अंग्रेज़ों के दांत खट्टे करने वाले बाबू वीर कुंवर सिंह के किले के समस्या को लेकर राजद के पूर्व विधायक भाई दिनेश आज धरने पर बैठे हैं और ज़रा जानने की कोशिश करते हैं आखिर इस धरने के पीछे मकसद क्या है। किला मैदान को सुरक्षित रखने के लिए आज आप एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या क्या मुख्य मांगे हैं? देखिए, यह बहुत दुर्भाग्य है। आपको स्मरण होगा 2001 में 5 नवंबर को आपको याद होगा, इस किला मैदान के सवाल पर और नगर के विकास के सवाल पर, सफाई के सवाल पर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जगदीशपुर विकास युवा मंच के बैनर तले पूरे नगरवासियों की तरफ से। और उसी आंदोलन का देन है कि 1,12,00,000 रुपया यहाँ पर आया, किला मैदान का निर्माण हुआ, नगर का विकास हुआ, पावर सब ग्रिड लगा और इसके बाद आज इतना पैसा लगने के बाद हर साल लाखों रुपया मैदान में निकल रहा है। आज आप जाकर देखिए, इधर दुर्भाग्य है, यहाँ एसडीएम, बीडीओ, सीओ, नगर के लोग बैठते हैं। राष्ट्र का धरोहर है किला मैदान। यहाँ पर जाइए, देखिए एकदम गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पर शौचालय नहीं है, यूरिन की व्यवस्था नहीं है। जो हाई मार्क्स लाइट लगा हुआ है महीनों से बंद पड़ा हुआ है। आप शाम को आइएगा, पूरा किला मैदान अंधेरा में खिल रहा है। आखिर ये राष्ट्र का धरोहर है और ये शासन अपमान कर रही है। हमने कई बार एसडीएम को, डीएम को हमने पत्र लिखा, स्वयं मिलकर भी कहा, लेकिन अभी तक शौचालय निर्माण हुआ ना, यूरिन की व्यवस्था हुआ। आप समझ सकते हैं, नया यहाँ जगदीशपुर नगर में कम से कम 10,000 लोग ग्रामीण क्षेत्र के और नगर के लोग यहाँ बाजार करने आते हैं, महिला और पुरुष। अगर किसी को शौच की आवश्यकता, यूरिन जाना पड़े, कहाँ जाएगा लोग? लेकिन अभी तक यहाँ पर कुछ व्यवस्था नहीं हुआ। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसलिए हमें बाध्य होकर आज धारणा पर बैठना पड़ा और आज हमें धारणा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को मैं स्मारक पत्र भेज रहा हूँ अनुमंडलाधिकारी के द्वारा कि आप बाबू कुंवर सिंह के किला को सुरक्षित और सुव्यवस्थित करने के लिए आप एक ठोस नीति बनाएं। जो यहाँ पर शौचालय जो पहले से खराब पड़ा, इस किला मैदान में बने, यूरिन की व्यवस्था हो और लाइट खराब पड़ा हुआ है। क्यों लाइट खराब पड़ा हुआ है? यहाँ पर लाखों रुपया खर्च होता है। आखिर लाइट के खराब होने का जिम्मेदार कौन है? उसको जवाबदेही तय कीजिए, कार्रवाई कीजिए और तत्काल लाइट को ठीक करवाइए। इसके लिए आप किसे दोषी ठहराते हैं? स्थानीय प्रशासन, बिहार सरकार या केंद्र? पूरी तरह सरकार और स्थानीय प्रशासन इसके लिए दोषी है। अगर अनुमंडलाधिकारी अगर वो कभी विजिट करने यहाँ पर आते तो दिखाई देता। आपको आना चाहिए कि हमारा यहाँ पर राष्ट्र का धरोहर है। कभी हम जाकर वहाँ देखें क्या है। यहाँ पर जाकर देखिएगा, अभी आप जाकर स्वयं देख लीजिए क्या स्थिति है। जब यहाँ पर सफाई कर्मी है तो क्यों नहीं सफाई हो रहा है? जब किला मैदान का सफाई नहीं होगा तो किसका सफाई होगा? हम जब 23 अप्रैल आएगा तो हम बाबू को हम उनकी बखान करेंगे, लेकिन 23 अप्रैल के बीतते ही अंधेरा में छा जा रहा है कि किला, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इसके लिए पूरी तरह स्थानीय प्रशासन जिम्मेवार है। यह अगर यहाँ पर समय समय पर इसका निगरानी होता तो मैं समझता हूँ कि ये स्थिति नहीं रहता। यहाँ पर फवारा लगा हुआ है। क्यों लगा है फवारा? लाखों रुपया उसमें खर्च हुआ है तो फवारा लगाए हैं तो उसको प्रतिदिन चलाइए। लोग जब यहाँ घूमने आएंगे, देखने आएंगे तो उसको देखेंगे। अगर आप समझिए, अगर कोई बाहर का पर्यटक घूमने आए, बाबू कुंवर सिंह का नाम सुन करके, बाबू कुंवर सिंह ने देश की आज़ादी में उनका जब क्या देखने आए, क्या देखेंगे यहाँ पर? ये गंदगी का अंबार। तो अगर उनको शौच की आवश्यकता हो जाएगा कहाँ जाए? उस समय प्रशासन के प्रति और उनका क्या सोच होगा आप समझ सकते हैं। तो हमने मुद्दा उठाया है
क्योंकि हमके एक किला से दर्द है। जब यहाँ पर इस किला में उस समय गंदगी था, कहीं भी हाथा नहीं था। इस बाजार में 10 कूड़ा का ढेर लगा रहता था। तब हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, स्वयं अपने से कूड़ा उठा कर हम लोगों ने फेंकने का काम किया, लड़ाई लड़ा, तब जाकर यहाँ पर किला मैदान का निर्माण हुआ। उस समय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी इसका तब बना, लेकिन उसके बाद कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पर। एक और यहाँ पर है कि जो हत्या का जो परिसर है उसमें दिन भर जो जुएड़ी गजेड़ी जो होते हैं वो बैठते हैं, और नगर पालिका से सवाल पूछने पर कहा जाता है कि यहाँ पर गार्ड पर्याप्त मात्रा में है। तो गार्ड पर्याप्त मात्रा में है तो नशेड़ी गजेड़ी आखिर कैसे प्रवेश कर जा रहे हैं? पूरी तरह इस किला के लिए प्रशासन, अनुमंडल प्रशासन जिम्मेवार है। अगर कोई गजेड़ी घूम रहा है, अगर कोई जुआ खेल रहा है, कोई शराब पी रहा है, तो उसका जिम्मेवार प्रशासन है। अगर आप यहाँ पर सुरक्षा गार्ड देते, समय समय पर देखते, सुबह में नगरवासियों के लिए घूमने के लिए, टहलने के लिए 10 बजे आप खोल देते, 10 बजे के बाद आप बंद कर देते, यहाँ पर एक गार्ड रख देते, अगर कोई यहाँ 10 रुपये का टिकट लगा देते, सुरक्षित रहता। तो आपको तो कोई मतलब नहीं है। जाके देखिए, अब कोई रात में अगर रुक जाएगा, कोई अगर बड़ी घटना घट जाएगा तो कितना। इसलिए हमने कहा है कि यहाँ पर इसका चरदीवारी 10 फीट और ऊंचा, और यहाँ पर गार्ड रखवाइए परमानेंट, इस गेट पर उस गेट पर, दोनों गेट पर के, और कोई भी गलत आदमी ना दे। ये ताश खेलने का आटा नहीं है ना, में कोई ताश, कोई जुआ खेले, कोई शराब पिए, कोई गलत काम करे, ये तो पूरी तरह बाबू कुंवर सिंह का अपमान है। इसलिए हम आज 11 सूत्री हमने मांग रखा है कि बाबू कुंवर सिंह को राजकीय समारोह मानता है, पर्यटक स्थल घोषित नहीं हुआ। कई बार हम लोगों ने मांग किया कि पर्यटक स्थल घोषित हो और यहाँ पर पर्यटक होटल बने। अगर कोई पर्यटक बाहर अगर रहना चाह रहे हैं, रहकर 2 दिन देखना चाहते हैं, तो कहाँ रहेंगे? यहाँ पर एक गेस्ट हाउस नहीं है कि कोई गेस्ट हाउस, कोई बाहर के कोई विधायक, एमएलए, मंत्री, अधिकारी कोई आएंगे तो कहाँ ठहरेंगे? कोई बाहर का अगर पर्यटक आए घूमने के लिए तो कहाँ ठहरेंगे? इसलिए यहाँ पर गेस्ट हाउस का निर्माण हो। तो हम इस सारे मांग को हमने रखने का काम किया है। और बाबा बद्री अहीर जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को सहयोग किया था, उस समय 1000 पाउंड का सहयोग किया था, और उन्होंने देश की आज़ादी में लड़ाई लड़ी। जब चंपारण में सत्याग्रह हुआ तो उसमें उनका बड़ा योगदान रहा, और वही हमने इसी धरती के हेतमपुर के। लेकिन आज तक उनका कहीं भी, ना उनके गांव में, ना जगदीशपुर में उसका स्मारक है, ना उनका कोई स्मृति है। दिन पहले उनके गांव में गया, हमने आधारशिला रखा है स्मृति गेट का, और हमने मांग किया है यहाँ पर कि धारणा के माध्यम से मांग कि जगदीशपुर नगर में पुल के समीप सिंचाई विभाग और नगर भूमि है, वहाँ पर उनका स्मारक बने, वहाँ पर पुस्तकालय बने, वहीं पर निर्माण हो। इसका भी हमने मांग रखा है। एक और चीज़ है, जैसे बाबू वीर कुंवर सिंह को लेकर जाति से इनको जोड़ दिया जाता है कि ये राजपूत जाति से हैं, तो राजपूत लोग विशेष इनकी मुद्दों को लेकर उठाते हैं। आप इसको लेकर क्या कहें? क्योंकि कुछ ऐसे युवा हैं जो अक्सर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं कि वीर कुंवर सिंह राजपूत हैं तो राजपूत ही इनका ख्याल रख सकते हैं। देखिए, ये कोई, हम तो राजपूत जो कह रहा है कि मैं राजपूत, बाबू कुंवर सिंह को जाति में जन्म होता है, लेकिन उन्होंने देश की लड़ाई लड़ी, उन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई, जाति से जो देश के लिए हैं और देश के सपूत हैं, देश के लिए लड़ाई लड़ी। और हम सभी को उनके हमको सभी को याद करना, लोगों को बताना चाहिए कि व्यवस्था उनकी वीर गाथा प्रतिदिन दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ के नौजवान बच्चे जाने बाबू कुंवर सिंह कौन थे, उनकी देश की आज़ादी में क्या क्या योगदान रहा। इसलिए यहाँ पर हॉल का निर्माण हो और उस हॉल में
प्रतिदिन उनको वीर गाथा को दिखाया जाए, इसका भी हमने मांग रखा है। तो जो आज इस सबकी जिम्मेवारी है कि बाबू कुंवर सिंह का जो गंदगी है, तो जो लोग अगर कोई बात बोल रहा है उनको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर कि गंदगी के अंबार लगा हुआ है, पूरी तरह किला मैदान असुरक्षित पड़ा हुआ है, तो उनको भी देखना चाहिए। इसको अगर कोई जाति से देख रहा है तो मैं उसको निगलेक्ट करता हूँ। ये किसी जाति के नहीं है, ये पूरे देश के बाबू कुंवर सिंह थे। आखिरी सवाल, धरने के बाद ज्ञापन लेकर कहाँ पर जाना है, किसको सौंपना है? हमने अभी एसडीओ को हमने कहा है कि ज्ञापन आप लाइए, न किसी को भेजिए, और जब तक यह निर्माण नहीं होगा हर सप्ताह यहाँ पर धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, पुतला दहन सब करेंगे। जब तक यह काम नहीं हुआ, हमारा मांग जब तक पूरा नहीं होगा, हमारा आंदोलन बंद नहीं रहेगा। सप्ताह में एक दिन इस किला मैदान के लिए जो हमने 11 सूत्री मांग रखा है, इसको पूरा होने तक हर सप्ताह हम आंदोलन करने का काम करेंगे। एक और चीज़ है कि जैसे ही 23 अप्रैल आता है, बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर राजनीतिक चालू हो जाती है। यहाँ पर जितने भी स्थानीय नेता वो भी चालू कर देते हैं, और जो राष्ट्रीय लेवल या नेशनल लेवल के जो नेता हैं वो भी चालू कर देते हैं। आखिर 23 अप्रैल को ही बाबू वीर कुंवर सिंह हमेशा क्यों याद आते हैं? देखिए, 23 अप्रैल को उनका विजयोत्सव दिवस हम लोग मनाते हैं। वह विजय होकर लौटे थे, अंग्रेजों पर विजय करके लौटे थे। हम लोग 23 अप्रैल को हम लोग विजयोत्सव मनाते हैं, हम लोग याद करते हैं उनको। लेकिन इससे कोई अगर राजनीति से जुड़ रहा है तो वह गलत है। इनको सभी का हमारा धर्म और कर्तव्य है कि इनका जो जन्मभूमि है, जो किला मैदान है, उनको हम लोग को बचाना है, इनको सुरक्षित रखना है। इसमें सभी को योगदान देना चाहिए। अब देखना ये कि आखिर इस धरने का स्थानीय प्रशासन पर क्या असर होता है। क्या स्थानीय प्रशासन इस किले के संरक्षित के लिए कोई ठोस कदम उठाती है? भाई दिनेश ने साफ साफ कहा कि अगर स्थानीय प्रशासन कोई कदम नहीं उठाता है तो हर सप्ताह धरना प्रदर्शन व पुतला दहन करेंगे।